हेलो दोस्तों, मैं हूं रतिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम आर्टिकल सीरीज जो कि पढ़ रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और आगे चलने से पहले आज का सुविचार: कभी भी निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य को मत बदलिए, क्योंकि लक्ष्य हासिल होने के बाद अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। तो अपने लक्ष्य पे अडिग रहिए, सफलता निस्संदेह आपके कदम चूमेगी। तो आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं अपन आर्टिकल की। आर्टिकल सेक्शन के अंतर्गत हमने 3 वीडियोस देख चुके हैं, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे जाके ज़रूर से देखें। और देखा हमने यहाँ पर क्या क्या देख लिया। हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखे हैं, हमने आर्टिकल की डेफिनेशन भी देखी है, हमने द कब पढ़ता है और दी कब पढ़ते हैं ये भी देख लिया है। और कल के वीडियो में ए और एन के यूजेस पे हम चर्चा कर रहे थे। साथ में हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को भी देख चुके हैं। हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स को भी देख लिया। इतनी चीजें हम देख चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें। आर्टिकल जो है हम इनको डिटर्मिनर्स कह सकते हैं, संख्या या मात्रा बताने वाले शब्द। 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। डेफिनेट के अंतर्गत द और इंडेफिनेट के अंतर्गत ए और एन आता है। कल के वीडियो में हमने देखे थे यूसेज ऑफ ए एंड एन। वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड की बात की थी मैंने, यानी कि अ से अह की ध्वनि। हिंदी में लिखने में अ से अह की ध्वनि आए तो आपको एन लगा देना है। और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि क से ज्ञ की ध्वनि अगर आती है तो आपको ए लगा देना है। दैट्स इट। ये चीज़ हम कल देख चुके थे। जैसे कि मैंने कहा श्याम इज ब्लैंक एडुकेटर, है ना। आप लोग एजुकेटर पढ़ते हैं, एडुकेटर है। एडुकेटर है शिक्षाविद। अब यहाँ पर करना कुछ नहीं है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, एडुकेटर। फर्स्ट लेटर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर आपका, ए डी का, विच इज अ वॉवेल साउंड। ठीक है ना, ए का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमको एन लगा देना है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसी बात सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बोलता कि मैंने कहा श्याम इज अ या गुड एडुकेटर, ऐसा करके बोल देता। तो अब क्या लिखा है यहां पर आपका, गुड। तो जी यानी कि ग का साउंड कॉन्सोनेंट साउंड था, तो इसी सेंटेंस में आपको ए यहां पर लगाना पड़ता था। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे, अह से अह की ध्वनि यानी कि वोवेल साउंड के पहले एन लगाना है, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले आपको ए लगा देना है। दैट्स इट। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्स बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अब ये क्वेश्चन में 1 बाय 1 लिख देता हूं सो दैट आप सॉल्व कर सकें, आपके मन में आप सॉल्व करके देख सकें। फिर मैं एक जो है सीक्वेंस में आंसर बताऊंगा तो आप लोग टैली कर लीजिएगा कि आपके कितने सही और कितने गलत गए हैं। अगर गलत गए हैं और किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू में कमेंट, है ना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। देखिए ये 5 क्वेश्चन थे हमारे, है ना। अब इन 5 क्वेश्चन में देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन हमारे जो फिलर्स के सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, जो कि व्यापम और एसएससी में फिलर्स अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपका ए और एन होता है। ठीक है, तो फिलर के बाद देखिए क्या लिखा है आपका, यहाँ पर आपका पीसीएस। आराम से लिख के देख लीजिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहला अक्षर क्या है, प्र, और एज वी ऑल नो कि अ से आह के साउंड पर एन और क से ज्ञ के साउंड पे हमको ए लगा देना है। तो प्र यानी कि नीचे वाला साउंड पे तो क्या लगा देंगे यहाँ पर आपका ए। इसका मतलब होता है कीमती। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। इसका मतलब होता है
कीमती या बहुमूल्य। ठीक है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, और आजकल तो वैसे भी गोल्ड के भाव बहुत ज़्यादा ही गोल्ड हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, मोहित हैज़ ब्लैंक ब्लैक डॉग। अब देखिए कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ कि डॉग एक नाउन है और ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है ना, मैंने ये पोजीशन बताई थी कि जब नाउन और एडजेक्टिव साथ में आए तो जो है एडजेक्टिव के पीछे आर्टिकल लगाते हैं। ब्लैक यानी कि ब ऐसा करके लिखेंगे इसको, ब्लैक, तो यहां पर क्या जाएगा आपका ए। अगला देखिए, राम एंड श्याम वर्क इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी। ये बहुत टफ क्वेश्चन मानते हैं बच्चे, कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग अगर मेरे रूल से पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर आपका, यूनिवर्सिटी विच इज स्टार्टिंग विथ य, और यह आता है आपको एक कॉन्सोनेंट वाले सेक्शन में। तो यहां पर आपको आंख बंद करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ए यानी कि अ लगा देना है। अगला देखिए क्या लिखा है, एमपी। क्या मतलब होता है एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का मतलब भी ध्यान में रख लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर एमएलए होता तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव यानी होता है कानून बनाने वाली। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एमपी लिख के देख लेते हैं एक बार उसका, एम और पी पहला अक्षर ए एडी का, तो यहां क्या जाएगा आपका एन। ठीक है, अगला देखिए, द काउ इज, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है 9, 10, 11, 12 से लेके कॉलेज में भी पूछा जाता है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मैंने कई बार रिपीट होते हुए देखा है। तो रीड इट केयरफुली। काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल, हियर द वर्ड इज स्टार्टिंग विथ य विच इज a consonant, so we should use a here. Mind it, if the word start with vowel sound, not vowels, I am not talking about the vowels. If the noun is starting with, and if the adjective is starting with vowel sound, though, so we have to use and before it, and if it is starting with consonant sound, we have to use a before it. बस यही रूल है कि वॉवेल से स्टार्ट होने पर एन और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने पर आपको ए लगा देना है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो कभी भी कोई भी गलती इसमें नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, मैंने कहा कि माई ट्रेन इज हाफ ब्लैंक आर लेट। ये क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस में आया था एक बार, मैंने देखा था मैंने खुद ने जो एग्जाम दी थी उसमें देखा था मैंने। क्या लिखा था यहाँ पर, कई बार इसको आवर पढ़ते हैं लोग, आर पढ़ते हैं। ठीक है ना, आर पढ़िएगा तो एच है साइलेंट, तो यहाँ पर क्या जाएगा एन। ठीक है ना, अब अगर मैंने कहा कि इट हैज़ बीन ब्लैंक ऑनर फॉर मी टू बी विथ यू, यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपके साथ हूं। तो क्या लिखा है यहाँ पर आपका, ऑनर। क्या लिखा है यहाँ पर आपका, ऑनर। तो यहाँ पर एच है साइलेंट, शुरुआत है ओ से, तो यहाँ भी क्या जाएगा, एन आ जाएगा। अब हर बार ओ एच पे जो है साइलेंट नहीं होता है, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि द गंगा इज ब्लैंक हॉली रिवर, तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स माइंड इट कि यहां पर एच साइलेंट नहीं है, इसको अपन ऐसे लिखेंगे ह, तो यहां पर अपने को ए ही लगाना पड़ेगा। और हॉली का मतलब जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए, पवित्र। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, तो यहां पर अपने देखा ए और एन का यूज कैसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, कई बार इससे रिलेटेड एक और प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में आती है। देखिए दो सेंटेंस हम लिखेंगे और उनको एनालाइज करेंगे। मैंने कहा कि आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन, और यहां पर मैंने लिखा कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट पेन। अब देखिए देयर आर टू सेंटेंसेस रिटन ऑन द बोर्ड। अब दो सेंटेंसेस जो हैं बोर्ड पर लिखे हैं। पहले में मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन। अब यहां ध्यान से देखेंगे कि आर्टिकल ये एडजेक्टिव है, ये नाउन, देखिए नाउन और ये एडजेक्टिव है ना, यहां पर भी एडजेक्टिव और नाउन। तो यहां पर आर्टिकल दो बार यूज हुए हैं, मतलब इस बंदे के बाद कितने पेन होंगे। सोचिए मैंने कहा आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन, दो बार आर्टिकल लगे, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इसके पास कितने पेन हैं, दो पेन है। यहां पर एक बंदा खड़ा है, वो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, ये आपका बंदा, कान बना देता हूं, ये लीजिए। अब बंदा बोल रहा है आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट पेन, मतलब ही हैज टू पेन्स, दो पेन है उसके पास। पर नीचे कह रहा है कि आई हैव अ ब्लैक एंड वाइट पेन। ध्यान से देखिएगा, इस वाइट के पहले आर्टिकल
नहीं लगा है, मतलब एक ही पेन है और वो पेन जो है ब्लैक भी वही है और वाइट भी वही है। एग्जाम्पल के लिए इसे देख लीजिए, ब्लैक एंड वाइट, मतलब एक ही पेन पर दो कलर चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर इस बंदे के पास कितने पेन हैं? ये जो बंदा है यहाँ पर इसके पास है ओनली 1 पेन। अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब देखिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि द प्रिंसिपल या द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ माय कॉलेज ब्लैंक वेरी काइंड। एक क्वेश्चन ये है और ऑप्शन आपके पास है इज, एम, आर। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और एक जगह मैं बोल रहा हूं कि द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल of my college blank very kind. Here there are 2 sentences, you can see. अब यहाँ पर 2 सेंटेंसेस, ऑप्शन दोनों में सेम है, इज, एम, आर का प्रयोग करना है। अब कई सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं। ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, एसएससी, व्यापम, एमपीएसआई, पोस्ट ऑफिस, इस प्रकार के एग्जाम में सरल क्वेश्चन, खासकर व्यापम में संविदा वर्ग 3 वाले अगर देख रहे हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। आर्टिकल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही और इस प्रकार की प्रॉब्लम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। संविदा वाले विशेष करके ध्यान दें, क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट भी आ गई है, आपकी एग्जाम होने वाली बहुत जल्द। ठीक है, तो संविदा वर्ग 3 के जो एक्सपायरेंट हैं उनके लिए भी हम वीडियोस लेके आने वाले हैं कई सारे, तो आप जुड़े रहिए। अब देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज ब्लैंक वेरी काइंड। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल, सबसे अच्छा तरीका क्या है, कैसे पहचानेंगे? नाउन देखिए, एंड से जुड़ी है 2 नाउन, एक नाउन और ये 2 नाउन। नाउन पहचानने में अगर दिक्कत आ रही है तो जुड़े रहिएगा, नाउन का वीडियो बहुत जल्द आएगा। अब 2 नाउन है, यहाँ पर आर्टिकल कितने हैं? यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, मतलब डायरेक्टर के पहले है, प्रिंसिपल के पहले नहीं है, मतलब ये एक ही बंदा है, ये एक ही बंदा है जो कि डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। मतलब पर्सन, सिंगल पर्सन इज एक्टिंग लाइक डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, है ना, ही डूइंग द बोथ वर्क। अब वो दोनों काम कर रहा है, प्रिंसिपल का भी डायरेक्टर का भी, तो आदमी एक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो यहां पर हमको क्या लगा देना पड़ेगा? इज लगा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आदमी एक ही है, वही डायरेक्टर है और वही प्रिंसिपल है। जैसे कि अगर हम देखें, MS धोनी जब इंडियन टीम के कप्तान थे तो कैप्टन भी वही थे और विकेट कीपर भी वही थे। तो द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम वॉज MS धोनी, है ना, कि MS धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन और विकेट कीपर थे, क्योंकि अब तो रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ नीचे वाले सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एंड से जुड़ी 2 नाउन है, प्रिंसिपल एक नाउन और डायरेक्टर दूसरी नाउन, 2 नाउन हो गई। बट यहाँ पर क्या है कि एक आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है और एक आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि देयर आर 2 पर्सन्स, एक बंदा ये और एक बंदा ये, देयर आर 2 पर्सन्स, 2 बंदे हैं, तो एक प्रिंसिपल है तो एक डायरेक्टर है, जो कि क्या है, अलग अलग है। अब 2 अलग अलग बंदे मतलब 2 लोग मतलब नाउन प्लूरल, और प्लूरल नाउन के साथ लगती है वर्ब भी प्लूरल, तो यहां पर क्या आ जाएगी? आर, क्योंकि एम तो सिर्फ लगता है काय के साथ? आई के साथ। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि इस प्रकार से वर्ब वाले क्वेश्चन भी, इनको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ सकते हैं और आर्टिकल सेक्शन में ही पढ़ सकते हैं, जो फिलर और एरर दोनों रूप से पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा ए और एन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स और ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, और साथ में आर्टिकल के यूज़ को करके, मतलब गलत यूज़ करके या फिलर या एरर कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। कोशिश करेंगे कि हम कल द पढ़ने वाले हैं, द के यूज़ के बाद आर्टिकल की कुछ क्वेश्चंस और स्पॉटिंग एरर्स हम ज़रूर करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको जुड़े रहना है, और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, सो दैट जो नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, नए वीडियोज़ हमारे जो बनने वाले हैं, अभी जैसे कि मैथ्स का वीडियो उसके बाद ही आएगा, तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। सेशंस अगर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट शेयर जरूर कर दें, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग भी एक बहुत अच्छा काम है, एक डिवाइन वर्क है। तो टिल देन पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।